हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा पाक जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों की कुर्बानी क्यों दी? क्या वजह पेश आई कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को 100 ऊँटों की कुर्बानी देनी पड़ी? मैं आज की अपनी इस वीडियो में इसके मुतल्लिक़ तफसील से बात करूंगी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक्त दिया गया कि जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया उससे भी बड़ी चीज पेश करो। उन्होंने पूछा इससे भी बड़ी चीज क्या है? तब कहा गया अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन ज़िबा करता खुद को? आखिर जनाब अब्दुल्ला बोले, बाबा जान आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत भी थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को इनसे थी। लिहाजा उन्होंने कुरा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी लेकर अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से जब्त न हो सका, फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। इस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आ गईं और इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आए। उन्होंने कहा कि आप इस तरह बेटे को ज़िबा न करें, इसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फदिया दे दे। अब सवाल ये था कि फदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज के एक टुकड़े पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बानी कर दिए जाएंगे। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफा कर दिया जाएगा। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली गई। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएंगे, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएंगे। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँट वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले में 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँट की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आपने इस फदिये की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और उसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़िबहों यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज्यादा हसीन थे। इनका चेहरा रोशन सितारा की मानत था। कुरैश की बहुत सी लड़कियाँ इनसे शादी करना चाहती थी, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुई। जनाब आमना वहाब बिन अब्दुल मनाफ बिन ज़हरा की बेटी थी। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने अब्दुल्ला को देखा, फौरन उसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा हो न हो, ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे।
चनाचा उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, न उनसे अलग हो सकता हूँ, और अपने वालिद और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल उनकी शादी हजरत आमना से हुई। आप कुरैश की औरतों में नस्ब और मुकाम के एतबार से अफजल थी। जनाब आमना हजरत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें मालूम है तुम उस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। और उसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर का वक्त करीब आ गया था। जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं उस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले की शर और बुराई से। फिर तुम उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और जमीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान पाक उनकी किताब है। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हजरत आमना के चेहरे में आ गया। हाकिम ने ये रवायत बयान की है और उसको सही करार दिया कि सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा की बिशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपने वालिदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा गोया उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ, जिससे मुल्क शाम में बसरा के महलात रोशन हो गए। हजरत आमना ने हजरत लीमा सादिया से फरमाया, मेरे इस बच्चे की शान निराली है, ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हजरत ईसा वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बशारत का जिक्र कुरान पाक में भी है। सूरह सफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और इस तरह वो लोग भी काबिल जिक्र हैं। जबकि ईसा बिन मरियम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ। मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा, और मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबका कुतुब में आपकी नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला एक तजारती काफिले के साथ तजारत के लिए गए थे। इस दौरान बीमार हो गए और कमजोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपने ननिहाल यानी बनु नज्जार के यहाँ ठहरे। उनकी वालदा बनु नज्जार से थी। एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल करके उन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तजारती काफिला जब हजरत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा पहुंचा और जनाब अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपने ननिहाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे जुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ लाए।